तो क्या हाल है भाई और देवे, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। सीए फाउंडेशन जून 2024 एग्जाम में लास्ट के 7 दिन बचे हुए हैं और अगर अभी भी आप अपने एग्जाम्स को लेके सीरियस नहीं हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो। और अगर आप सीरियस हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी सेकंड मिस मत करना। तो चलो फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट के 7 दिन बचे हैं और इस समय जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 तरह के हैं। पहले तो वो जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब वो रिवीजन कर रहे हैं। दूसरा वो जिनका 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है कि अब उनको क्या करना चाहिए। और तीसरे वो जिनका 20-30% सिलेबस हुआ या तो फिर 0% हुआ। जिनका 0% हुआ उनको मैं कोई भी इस समय फॉल्स होप नहीं देना चाहूंगा। आपके जो चांसेस हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम पास होने के वो 1% से भी कम है। बट हाँ, साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इम्पॉसिबल नहीं है, चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस है, ये भी बात है, बट चांसेस हैं। और अगर आप सही तरीके से पढ़ लेते हो तो आप एग्जाम निकाल सकते हो। बट क्या आपको एग्जाम स्किप कर देना चाहिए? मैं आप सभी से बोलूंगा, चाहे आपका सिलेबस का आधा कंप्लीट हुआ है चाहे एकदम भी नहीं कंप्लीट हुआ है, अगर आपने एग्जाम का फॉर्म भर दिया है तो मैं आपसे यही बोलूंगा, एग्जाम बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्योंकि अगर आप एग्जाम स्किप करते हो तो आप बेसिकली फेलियर कहलाओगे। ठीक है, अगर आप एग्जाम देके फेल हो जाते हो, ठीक है, तब आप फेलियर नहीं कहलाओगे क्योंकि आपने मेहनत करी, आप जान रहे थे कि आप फेल हो सकते हो, उसके बाद भी आपने एग्जाम दिया, आप स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, एग्जाम दो। क्योंकि मान लो अगर आप फेल भी होते हो, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो आप मेहनत करके पास हो जाओगे या तो कुछ रीजन की वजह से आप फेल हो सकते हो। बट अगर आप एग्जाम दिए रहोगे और फेल भी हो जाते हो तो आपके अंदर एक रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने एग्जाम छोड़ दिया। और बाई चांस मान लो अगर एग्जाम ये जो अटेम्प्ट है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपेरेटिवली पिछले अटेम्प्ट से इजी हो सकता है, और बाई चांस आप मान लो ये अटेम्प्ट छोड़ देते हो और पेपर कंपेरेटिवली इजी आ सकता है, रिग्रेट में परेशान हो जाओगे क्या क्यों मैंने अटेम्प्ट छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, दे दो। क्योंकि मान लो फेल भी हो गए ना तो आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप फोड़ के आओगे। देखो, मैंने आपको ये तो समझा दिया कि आपको एग्जाम क्यों देना चाहिए और क्यों इस अटेम्प्ट को स्किप नहीं करना चाहिए, और अब आप तैयार हो अटेम्प्ट देने के लिए। अब आपका सिलेबस तो कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियोस अपलोड कर रखी है, लिंक आपको आई बटन में मिल रहा होगा ना तो डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हैं, आप जाओ उन वीडियोस को देखो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। उसमें इतने इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने बता रखे हैं ना, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सिलेबस बताया, जितना बताया बस उतना पढ़ लो अच्छे तरीके से। अब आप सोच रहे होगे कि कहां से पढ़ना है, देखो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से, जो उनका रेगुलर कोर्स हुआ करता था सीए फाउंडेशन 9.0, उन्होंने लास्ट के 20 दिन के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। उसके लिए आपको क्या करना है, इस स्कॉलर्स की वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, आप वहां से जाके इनरोल कर सकते हो। और इस कोर्स का फायदा यह है कि इस कोर्स के अंदर जितनी भी इनकी रेगुलर कोर्स की जो वीडियोस थी वो आपको फ्री में मिल रही है। साथ ही साथ जो रिवीजन प्रैक्टिस बुक होती थी, परफेक्ट रिवीजन बुक, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, वो भी आपको ई बुक्स अवेलेबल मिल रही है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट पेपर सब कुछ उसमें है। मतलब जो रेगुलर कोर्स का फायदा होता था ना, वो लास्ट के कुछ दिनों के लिए, 20 दिन के लिए आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। और ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे रिवीजन क्लासेस भी चल रही है। ठीक है, तो आप दोनों जगह से पढ़ो। जिन भी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम है और वो हायर वेटेज रखते हैं, आप उनकी रेगुलर क्लास की वीडियोस देख लो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप लिमिटेड समय के लिए ही इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो डिस्क्रिप्शन में ई स्कॉलर्स वेबसाइट की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके सीए फाउंडेशन 9.0 कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब बात करते हैं उनके बारे में जिनका या तो 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या तो 100% हो चुका है। तो देखो, दोनों को मैं ये कहूंगा, जितना आपने पढ़ लिया वो इनफ है पास होने के लिए। अब आपको एक्स्ट्रा नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसका आप मल्टीपल रिवीजन करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा रिवीजन करो। दूसरा, जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज ध्यान देना है, आपको आरटीपीस के क्वेश्चन लगा के जाने, सॉल्व करके जाने अकाउंट्स एंड लॉ के अंदर। और अगर बाई चांस टाइम की वजह से आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को देख के जाना, क्योंकि वो क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं तो आपको हेल्प मिलेगा। दूसरा, 2 एमटीपीज एटलीस्ट आपको सॉल्व करके जानी है, लिख के सॉल्व करनी है। तो देखो, जो आईसीआई ने इस अटेम्प्ट के लिए एमटीपीज लॉन्च करी है ना, दोनों आप उसी को सॉल्व कर लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। प्रॉपर अकाउंट्स एंड लॉ के लिए 3 घंटा आराम से टाइम निकाल के लिख के प्रैक्टिस करना, एंड मैथ्स एंड इको के लिए 2 घंटा निकाल के उस एमटीपीज को सॉल्व करना। तो अब देखो, अब कुछ ऐसी बातें करते हैं ना जिसकी वजह से ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो सीरियस हो इस अटेम्प्ट को लेके वही केवल इस वीडियो को देखें। तो देखो, अभी इस समय के लिए ना आपको 10-12 घंटे भी पढ़ने पड़े तो आप पढ़ लो, क्योंकि 7-8 दिन बचे हुए हैं एग्जाम से पहले। फर्स्ट एग्जाम जो आपका अकाउंट्स है उसके पहले 7-8 दिन बचे हुए हैं। अब आप नंबर ऑफ आवर्स मत देखना कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई कम हुई है अभी तक, तो आपको बचे हुए समय में अगर 16 घंटे देने की भी नौबत आती है तो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप अपने अटेम्प्ट को लेकर सीरियस हो तो आप दे भी दोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो मोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हो, आपको इको के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको डर लग रहा है, मैथ्स के अंदर भी आपको डर लग रहा है, ठीक है, अकाउंट्स एंड लॉ के अंदर भी आपको डर लग रहा है। उस सबका कारण ये है कि आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर ही एक डर बना लिया कि मैं फेल हो जाऊंगा।
सीए फाउंडेशन का एग्जाम ना आप केवल अपने कॉन्फिडेंस से निकाल सकते हो। अगर आप खुद में अपने आप में खुद में कॉन्फिडेंट रहते हो ना, तो आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम बड़े आराम से निकल जाएगा। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप केवल कॉन्फिडेंट रहोगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं जब आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो आपको जो चीजें मुश्किल लग रही होती हैं वो भी कम मुश्किल लगती है, और जो आप एफर्ट शायद इस वजह से नहीं देते कि यार मुश्किल है के चक्कर में नहीं देते ना, तो आप अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप वो एफर्ट्स दे दोगे, और अगर सही से वो एफर्ट्स आपके लग गए तो आपके सीए फाउंडेशन का एग्जाम आप बड़े आराम से क्रैक कर जाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आप खुद में कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ भाई जो भी मैं पढ़ रहा हूँ बहुत सॉलिड पढ़ रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो इतने अच्छे से पढ़ा है कि अगर एग्जाम में उस चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं आराम से फोड़ दूंगा। और यही कारण है जो मैं पिछले अटेम्प्ट तक आप लोगों को टाइम टेबल भी दिया करता था ना कि आप इस तरीके से पढ़ो, इतना देर ये सब्जेक्ट पढ़ो, इतना देर ये सब्जेक्ट पढ़ो। मैंने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं अगर आपको ये सब चीज पहले से बताऊंगा ना वो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जो भी टाइम टेबल बताऊंगा वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बताने वाला हूँ, ठीक है, और वो आपके लिए अप्लाई हो ना अप्लाई हो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जो भी मैंने प्रीवियस सब्जेक्ट वाइज वीडियो डाली है उसके अंदर मैंने बता दिया कि ये सिलेबस है जो आपको कंप्लीट करना है। अब अगर आप जो मैंने सिलेबस उन वीडियोस के अंदर बताया उन सिलेबस को आप ब्लाइंडली कंप्लीट करके चले जाते हो, ठीक है, पढ़ के चले जाते हो, उनके क्वेश्चंस आरटीपीस से देख लेते हो, एमटीपीस के क्वेश्चंस देख लेते हो, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख लेते हो, आप बड़े आराम से क्रैक कर जाओगे, ठीक है। वो वीडियोस इतनी ज्यादा यूजफुल आप सभी के लिए होने वाली है। मैं आपको इस समय यही सजेस्ट करूंगा, हाँ मुश्किल है आप लोगों के लिए क्योंकि लॉ के अंदर बीसीआर हुआ करता था पहले जो आपको नंबर लाने में हेल्प किया करता था, बट अब नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या नहीं है तो आप उस चीज को लेके परेशान हो जाओ, आप उस चीज को लेके रोते रहो। और दूसरा क्या है कि जो आपके पास है, मतलब जो आपका लॉ का पूरा सिलेबस है, आप उसको अच्छे से तैयार करो, और उसमें मुश्किल हो रहा है अगर 60-70 नंबर लाना तो आप 40 तो एटलीस्ट लेके आओ, क्योंकि पासिंग के लिए सब्जेक्ट के अंदर केवल 40 नंबर चाहिए ना। एग्रीगेट आप दूसरे सब्जेक्ट्स में बना लेना, अकाउंट्स में बना लेना, मैथ्स में बना लेना, इको में बना लेना। और देखो हाँ, जो सब्जेक्ट वाइज मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो डाली है ना उसके अंदर मैंने आपको आंसर राइटिंग पॉइंट्स भी बता रखे हैं कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है। तो वो वीडियो सच में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप वो सब्जेक्ट वाइज वीडियोस जरूर देखना। तो बस आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हाँ बहुत जल्द हमारे 4K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो मैं आपसे कहूंगा इसी वीडियो में 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करो, और हाँ इस साल के एंड तक हमें 25,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, साथ में फोड़ेंगे, बाय।